ब्रह्मोवाच श्रूयताम् ऋषयः सर्वे सामराः प्रेम तत्पराः शिवपूजा विधिं प्रीत्या कथये भुक्ति मुक्तिदाम्। शिवपूजा विधिं प्रीत्या कथये भुक्ति मुक्तिदम्। ब्रह्मलोक में पहुंच करके देवताओं और ऋषियों को ब्रह्मा जी ने शंकर जी की पूजा विधि बताना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवताओं, हे ऋषियों, बड़े प्रेम से श्रवण करो, प्रेम तत्पराः शृणुत। सुनो सावधान होकर के सभी, मैं बड़े प्रेम से पूजा विधि का वर्णन कर रहा हूं। यह पूजा विधि भक्ति चाहने वालों को भक्ति प्राप्त कराती है, मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति प्राप्त कराती है, भुक्ति चाहने वालों को भुक्ति प्राप्त कराती है। भुक्ति, मुक्ति, भक्ति तीनों के तीनों प्रदान कर सकती है जो विधि हम बता रहे हैं। उस विधि से यदि पूजन करोगे, देवताओं को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से मनुष्य शरीर को अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य शरीर में ही भगवान की पूजा, आराधना, मुक्ति के उपाय या लोकांतर प्राप्ति के कर्म, नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने वाले कर्मों का अनुष्ठान यह किया जा सकता है, अन्य शरीर में नहीं हो पा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। समस्त जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और उसमें भी, मनुष्य में भी, तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मुनीश्वराः। हे देवताओं, हे मुनीश्वरों, मनुष्यों में भी अच्छे कुल में, अच्छे वंश में जन्म का मिलना बड़ा कठिन है। अव्यंगम चैव विप्रेषु सजात सदाचारेषु सुपुण्यतः। और उसमें भी, उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ पर जन्म मिलना बड़ा, बहुत पुण्य से ही हो सकता है, अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अव्यंगम चैव पुण्येषु विप्रेषु साचारेषु सुपुण्यतः शिव संतोष हेतोश्च कर्मस्वोक्तम समाचरेत्। और भगवान, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि शिव संतोष हेतु हो, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वोक्तम कर्म समाचरेत, जिस देवता को, जिस मनुष्य को शास्त्रों ने जिस विधि से कर्म आचरण की बात कही है, पूजा आदि, उस पूजा आदि कर्म का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। तो ये पूजन की अनिवार्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। कर्म यज्ञ सहस्रेभ्यः यद यज्जाति समुद्दिष्टम तत्तत् कर्म न लंघयेत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देव, ऋषि, जिस जिस को भी, जिस जिस जाति में उत्पन्न हुआ है, उस जाति के अनुकूल जो जो कर्म निर्धारित किया गया है, उन कर्मों के द्वारा भगवान शिव की अर्चना पूजा करनी चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस जाति में, जिस कुल में हम जन्मे हैं, उस कुल के नियम, उस कुल की मर्यादा के अनुसार करते हुए, कर्म करते हुए शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं। यद्यज्जाति समुद्दिष्टम तत्तत् कर्म न लंघयेत्। उस कर्म का, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। यावत् दानस्य संपत्तिस् तावत् कर्म समावहेत्। जब यावत् दानस्य संपत्ति, जब तक हमारे पास में पर्याप्त धन है दान करने लायक, पूजा करने लायक, तब तक अपना कर्म का संपादन करते रहना चाहिए। जितनी संपत्ति उसी के अनुसार करो, कोई जरूरी नहीं है कि अरबों खरबों के रुपए लगा करके करो। कर्म यज्ञ सहस्रेभ्य तपो यज्ञो विशिष्यते। हजारों कर्म यज्ञ करो, फल को देने वाले हजारों यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ठ है तपो यज्ञ। तप करो, तपना। और तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञो विशिष्यते।
हजारों तपो यज्ञ कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा जप करना बड़ा कठिन है। इसलिए जप यज्ञ बड़ा श्रेष्ठ है उनकी अपेक्षा। जप करना, 10 मिनट तक जप करना, बड़ा पूजा करना, भगवान के नामों का जप करना बड़ा कठिन है। तो जप यज्ञ की विशेषता है और फल भी जल्दी मिलता है उससे। ध्यान यज्ञात् परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। और जप यज्ञ की अपेक्षा ध्यान, और ध्यान की भी अपेक्षा ध्यान यज्ञात् परम नास्ति। चिंतन भगवान का जो है ध्यान यज्ञ, उससे बढ़कर के और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान के साधन ध्यान से मनन चिंतन जो जितना करेगा उतना ही उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। यतः समरसम श्रेष्ठम योगी ध्यानेन पश्यति। क्योंकि ध्यान करके ही बड़े बड़े योगी लोग समरस, एक रस परमात्मा को जो इष्ट हैं, ऐसे भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त कर पाता है। इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार कर पाता है कोई साधक। ध्यान यज्ञ रतस्यास्य सदा सन्निहितः शिवः नास्ति विज्ञानिनां किंचित प्रायश्चित्तादिशोधनम। ध्यान यज्ञ रतस्यास्य, जो नित्य ही भगवान के ध्यान में निरत रहता है, लगा रहता है, उसके लिए भगवान शंकर भी नित्य ही सन्निहित रहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, शास्त्रों की कथाओं का वाचन कर रहा है, किसी को सुना रहा है, तो जब तक सुनाता रहता है तब तक जिनकी कथा सुना रहा है उस देवता का चिंतन होता रहता है और उस देवता का चित्र भी उसके सामने होता रहता है और उन देवता का भी नाम उच्चारण होता रहता है। इसलिए ध्यान रतस्यास्य, सदा भगवत चिंतन में जो लगा रहता है उसके लिए भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान तो अत्यंत सन्निकट हैं। दूर उनके लिए हैं जो भगवान के साथ में अपने चिंतन को नहीं जोड़ रखा है। वो अंतिकम नजदीक भी हैं। और दविष्ठम नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो। वो नजदीक से नजदीक हैं, दूर से दूर हैं। नजदीक से नजदीक उनके हैं जो ध्यान रतस्यास्य, ध्यान रत है निरंतर। और दूर से दूर वो हैं जो भगवान शंकर के ध्यान करने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं निकाल पा रहा है और पतन के रास्ते पर चलते हुए जागतिक वस्तुओं की प्राप्ति में सारा जीवन लगा दे रहा है, साधन जुटाने में लगा दे रहा है और उन साधनों का उपयोग साध्य की प्राप्ति में नहीं लगाता है, उपयोग नहीं करता है। ध्यान नास्ति विज्ञानिनां किंचित प्रायश्चित्तादिशोधनम। ज्ञानी बनकर के व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है निरंतर। विज्ञानियों से बढ़कर के और कोई है नहीं, उनके लिए कोई भी चित्त के शोधन के लिए भी कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्ञानी और ध्यानी को विशुद्धा विद्यया ये च ब्रह्मन् ब्रह्मविदो जनाः। इतना ही नहीं, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए, ब्रह्म विद्या के माध्यम से परमात्मा का चिंतन करते हुए स्वयं शुद्ध विद्या रूप धारण कर चुके हैं, ऐसे लोग ब्रह्मवेत्ता लोग भी नास्तिक क्रिया च तेषां वै। उनको भी अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अब। सुखम दुखम विचारतः नास्तिक क्रिया च तेषां वै सुखम दुखम विचारतः। ऐसे लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी दृष्टि में तो ना सुख है ना दुख है। मौज लो महाराज, सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। धर्मार्थौ जपो होमो ध्यानम ध्यान विधिस्तथा सर्वदा निर्विकारास्ते विद्यया च तत्तयामराः। क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के माध्यम से तो वो हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो चुके होते हैं, निर्विकार हो चुके होते हैं। धर्म अर्थ, ना उनको धर्म अर्थ की जरूरत है, न जप की जरूरत, न होम की जरूरत, न ध्यान की जरूरत, न ध्यान विधि की जरूरत है। बस सिद्ध हो चुके हैं वो, जो निरंतर भगवान के चिंतन को छोड़ते नहीं हैं, वो तो कृतकृत्य हैं। परानंद करम लिंगम विशुद्धम शिवम अक्षरम
निष्कलम सर्वगम ज्ञेयम योगिनाम हृदय संस्थितम। ध्यान योगी ज्ञान योगी के हृदय में यह समझना चाहिए कि नित्य ही परम आनंदात्मक शिवलिंग स्थित है। विशुद्ध शिवम अक्षरम, अक्षय परमात्मा निविष्ट हैं। निष्कलम सर्वगम ज्ञेयम, जो सर्वव्यापी परमात्मा हैं वो हमेशा उनके योगियों के हृदय में विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके लिए और कुछ बाकी नहीं रह जाता। लिंगम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यमाभ्यंतरम द्विजाः। शिवलिंग दो प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य और आभ्यंतर लिंग। बाह्य कौन है और अभ्यंतर शिवलिंग किसको कहते हैं? कहते हैं बाह्यम स्थूलम समुद्दिष्टम। स्थूल बाहर का जो है वह स्थूल कहलाता है, बाहर का दृश्य। सूक्ष्मम आभ्यंतरम मतम, और सूक्ष्म शिवलिंग आभ्यंतर शिवलिंग वह सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म माना गया है। कर्म यज्ञ रता ये च स्थूल लिंगार्चने रताः। जो लोग कर्म यज्ञ में निरत हैं, कर्म करते हैं, वे स्थूल शिवलिंग की अर्चना में रत रहते हैं। स्थूल लिंगार्चने रताः असताम भावनार्थाय सूक्ष्मेण स्थूल विग्रहाः। और जो सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त हैं, ऐसे अज्ञानियों के लिए शिव के स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। असताम भावनार्थाय सूक्ष्मेण स्थूल विग्रहाः, स्थूल विग्रहों की कल्पना की गई है। आध्यात्मिकम च यल्लिंगम प्रत्यक्षम यस्य नो भवेत्। जिसके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हो आध्यात्मिक शिवलिंग, उनके लिए प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, उसे स्थूल शिवलिंग में पूजा करने की बात कही जाती है। पहले स्थूल में मन को लगावे, बाद में फिर सूक्ष्म में अभिनिवेशयेत, सूक्ष्म में उसका प्रवेश होगा। तो उसे स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की भी कल्पना कर लेनी चाहिए। सतल लिंगे तथा स्थूले कल्पयेच्च न चान्यथा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ज्ञानिनाम सूक्ष्म अमलम भावात प्रत्यक्षम अव्ययम। जो ज्ञानी हैं, ध्यान योगी हैं और ज्ञान निष्ठा में स्थित हैं, ज्ञान निष्ठ हैं, तो उन लोगों को क्योंकि सूक्ष्म निर्मल वस्तु दिखाई देती है, अतः ज्ञानिनाम सूक्ष्म अमलम भावात प्रत्यक्षम अव्ययम। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान इसीलिए किया गया है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। यथा स्थूलम अयुक्तानाम उत्कृष्टादौ प्रकल्पितम। जैसे स्थूलम अयुक्तानाम, जो योगी नहीं बने हुए हैं, अभी ध्यान करने से उनका शिव साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, जो सदैव निर्मल है, अव्यय रहने वाला है, ऐसे परमात्मा जिस प्रकार से अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार से ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की प्रधानता, सूक्ष्म लिंग को उत्तम बताया गया है पूजा के लिए। अहो विचारतो नास्ति ह्यन्यत् तत्त्वार्थवादिनः निष्फलं सकलं चित्ते सर्वं शिवमयं जगत। दूसरी बात, तत्वार्थवादियों के विचार से उनके आगे और कोई अंतर नहीं है। तत्वार्थवादियों के अतो विचार तो नास्ति ह्यन्य तत्वार्थवादिनः। विचार के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है और तत्व भी नहीं है, विचार करना चाहिए। ज्ञानियों के शिवलिंग का साक्षात्कार करने के बाद में फिर क्या होगा? विचार तो नास्ति ह्यन्य तत्वार्थवादिनः। तत्वार्थवादी की दृष्टि से एकमात्र एक तत्व परमात्मा शिव ही हैं, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। निष्फलम सकलम चित्ते सर्वम शिवमयम जगत। क्योंकि निष्कल और कलामय रूप से वो सबके चित्त में रह ही रहे हैं, इसलिए संपूर्ण जगत शिवमय है, शिव रूप है। एवं ज्ञान विविमुक्तानां नास्ति दोष विकल्पना विधिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। इस प्रकार से ज्ञान विमुक्तों के लिए
ज्ञान के द्वारा जो लोग शिव का साक्षात्कार कर चुके हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, नास्ति दोष विकल्पना, तो शंकर जी के साक्षात्कार कर चुके ज्ञानियों के लिए कोई भी पाप नहीं रहता। फिर विधि निषेध से वो ऊपर हो चुके होते हैं। निस्त्रय गुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेधा। निस्त्रिगुण अवस्था को प्राप्त कर चुके ज्ञानियों के लिए फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता, पाप पुण्य दोष आदि कुछ नहीं रह जाता उनके लिए। विधिश्चैव तथा नास्ति विहिता विहिते तथा। विहित विधि अविहित विधि, विधि कुछ रह ही नहीं जाती, विधि निषेध नहीं और विहित अविहित कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर